थैंक यू जी। प्रणाम मास्टर्स, आप सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मास्टर्स का मैं स्वागत करती हूँ और आप सबका आभार करते हुए, प्रकट करते हुए, आप सब से विनती करती हूँ कि आप सब अपने अपने वीडियोस ऑन करें और हाथ जोड़कर हम सब मास्टर्स की चेतना के साथ जुड़ेंगे। सभी दिव्य शक्तियों से, ईश्वरी शक्ति सत्ताओं से, हमारे साथ जुड़े हुए हर एक रेल्म, हर एक किंगडम, हर एक वर्ल्ड के मास्टर्स, परम गुरु मंडल के मास्टर्स, सप्तऋषि मंडल के मास्टर्स, स्पिरिचुअल एंजलिक एस्ट्रल रेल्म के मास्टर्स, असेंडेंट मास्टर्स, एलिमेंटल वर्ल्ड के मास्टर्स, हर एक मास्टर का हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। मदर अर्थ का, मदर नेचर, फादर यूनिवर्स, सन, मून, कॉन्स्टलेशंस, हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री सर, महा अवतार बाबा जी, और साथ ही साथ समस्त गुरु चेतनाओं का हम सब आभार प्रकट करते हैं। आप सबके द्वारा दिया गया दिव्य ज्ञान, मेधा, बुद्धि, समझ हम सबको निरंतर आगे बढ़ा रही है। आपने हम सबके जीवन को हमेशा सुरक्षित रखा है, प्रेम, शांति, सद्भावना, करुणा, दया के साथ जोड़ा है। आप सब ने हम सबको हमेशा हमेशा हमें धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य, समृद्धि से जोड़ा है, शांति से जोड़ा है। इसी तरह आप अपनी चेतना के साथ हमें जोड़े रखें। आपके द्वारा दिया गया हर एक प्रसाद हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमारे पर कृपा के रूप में बरस रहा है, दिव्य ज्ञान के रूप में बरस रहा है। हम जो भी आत्म यात्रा या जीवन की यात्रा, अपने जीवन से जुड़ा हुआ जो भी आत्मा का उद्देश्य है, जो भी हमें पूर्ण करना है, उसके साथ आप हमें अलाइन करें। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप हमें मदद करें कि हम शक्ति से भरपूर होकर हम सब उन रास्तों पर चले जो सकारात्मक है, सही है। आप हमें हमेशा निरंतर मार्गदर्शन प्रदान करते रहे और साथ ही साथ हम सबको हमारे सत्य को जानने, पहचानने, बोलने, सुनने, समझने की शक्ति दे। हम सब सत्य का चुनाव करें और सत्य के साथ ही आगे बढ़े। निरंतर आपका मार्गदर्शन, आपका साथ, आपकी चेतना के साथ हम जुड़े रहे और आप हम सबको अपने साथ हमेशा आपकी कृपा के साथ जोड़े रखें। हर प्रकार से आपका आशीर्वाद हम सबको हमेशा निरंतर मिलता रहे और साथ मिलता रहे, और हम सही रास्तों पर हमेशा चलते रहे, विचार करें और कार्य भी हमारे सकारात्मक हो। इसकी हम आपसे आशीर्वाद चाहते हैं। सभी ध्यानियों का, सभी मास्टर्स का, मेंबर्स का, लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप और लव लाइट स्टार यूट्यूब चैनल के सभी मेंबर्स का शुक्रिया कि आप सब हमारे साथ जुड़े हैं, अपना कीमती समय, स्पेस, ऊर्जा बांट रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हम फिर से जीवात्मा जगत के नियम का हम स्वाध्याय करने वाले हैं मास्टर्स। जीवात्मा जगत के जो नियम है, इस बुक जिसे हम लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड इंग्लिश में है इसका नाम, और ये खुर्शीद भावनगरी की जो जी के द्वारा लिखी गई है। नवीन जी आज हम सबको जीवात्मा जगत के नियम का 83 से लेकर 89 पेज नंबर तक हमें इसका स्वाध्याय करेंगे मास्टर्स। और साथ ही साथ हम सबको, सॉरी, 283 से 289, राइट। मास्टर्स, हम आज नवीन जी से सुनने वाले हैं कि आगे जो हमें बताया गया है, जो उस दिन पुष्पा आंटी ने पढ़ा था, उससे पहले वंदना जी ने, उसके बाद आगे क्या। सो जैसा कि आप सब जानते हैं, नवीन जी मेरी मदद करते हैं इस ग्रुप को चलाने में। ग्रुप को सुबह शाम खोलते हैं और इनका बहुत बहुत आभार कि बहुत अच्छे से ये अपना कार्य कर रहे हैं। साथ ही साथ ये एक अध्यापक है और जिस स्कूल में पढ़ाते हैं वहाँ पे ध्यान भी करवाते हैं बच्चों को। साथ ही साथ ये इनको बागवानी का बहुत शौक है। इनके घर में 100 से भी ज्यादा, 200 तक शायद पौधे होंगे जिनका वे देखभाल करते हैं। सो और जब से हमारे साथ हमारे ग्रुप में आए हैं, जब हम थिंकिंग एंड डेस्टिनी बुक का स्वाध्याय कर रहे थे, तब इन्होंने हम सब के साथ जुड़कर, उससे पहले, अब आई थिंक इनको इस मई में 2 साल पूरे हो जाएंगे, है ना। मई या मार्च, मार्च में होंगे। जुलाई में दी। तीन जुलाई में। साल हो जाएंगे। 3 साल, ओके, सॉरी। सो ऐसा लगा कि अभी 2 ही साल हो रहे हैं, मुझे ऐसा लगा कि पिछले साल ही। हाँ, एक्चुअली हमने पिछले साल नहीं, हमने पिछले के पिछले साल थिंकिंग एंड डेस्टिनी किया था, करेक्ट। सो यस दी। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी कि आपने हम सबको बहुत साथ दिया।
और हमारे जो स्वाध्याय के ग्रुप्स हैं उसमें कई बार मैसेजेस डालने होते हैं, मीटिंग करनी होती है, एक्सेल शीट फॉर्म करनी होती है, तो जो कि मैं पहले अकेले खुद करा करती थी। जब से नवीन जी आए हैं तो इसमें उनकी बहुत मदद मिलती है। और बहुत सारे डिसीजंस होते हैं जो ढालने होते हैं उसकी जो बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, तो उन सब में भी हमें नवीन जी बहुत मदद करते हैं लोगों को जोड़ने में, साथ में मीटिंग्स अटेंड कराना, बताना सब कुछ, पेपर्स के नंबर, पेजेस, सब कुछ डिसाइड करना किसको कौन से पेज जाएंगे, सब बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे नवीन जी हमें बहुत मदद करते हैं। तो आज मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ कि जब से इनका साथ मिला है तो डेफिनेटली हम सब आगे बढ़ रहे हैं और नई नई किताबों का स्वाध्याय किया है। तो आज फिर हम सब जीवात्मा जगत के नियम का स्वाध्याय करते हुए इनसे पेज नंबर 283 से लेकर 289 तक का स्वाध्याय सुनेंगे। सो उसके बाद हम ध्यान करेंगे। सो बहुत बहुत आभार नवीन जी आपका। अब आप हम सबको आगे ले चलें। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू दी, थैंक यू सो मच। यस मास्टर्स, देखिए हम जो अपना द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड है, जीवात्मा जगत के नियम, बुक का जो स्वाध्याय है वो अंतिम चरण में है। आ, दो तीन सेशन और हैं इसके बाद। तो हम जो बहुत ही महत्वपूर्ण है जो क्वेश्चन, जिसका आंसर जो खुर्शीद नगरी जी हैं, उनके जो बच्चे दे रहे हैं, कि जो आगे जो क्वेश्चन है जो पुष्पा आंटी जी ने पढ़ा था, आ, कि मनुष्य को अहंकार या अहम क्यों हो जाता है, जो उनका हाफ था। तो इसको हम थोड़ा सा रिपीट करते हैं, फिर इसका जो हाफ है वो हम पूरा कर लेते हैं। तो मास्टर देखिए, उन्होंने बहुत ही अच्छे से इसके बारे में, अहंकार के बारे में बताया है। दो तीन क्वेश्चन है, वो आज हम डिस्कस करेंगे उनके माध्यम से। तो उन्होंने कहा है कि मनुष्य को अहंकार या अहम क्यों हो जाता है। तो उन्होंने कहा है कि जो अहंकार है ये मनुष्य के जितने दोष हैं उनमें से एक है। और हर मनुष्य में कुछ ना कुछ अहंकार या अहम रहता ही है, बहुत ही जो रेयर है या ऐसा जो मनुष्य है कि जिसमें किसी ना किसी चीज का या किसी ना किसी बात का अहंकार न हो। तो ये बताते हैं कि जो कई बार क्या है, जो अहंकार है वो बहुत ही खतरनाक होता है, और जिसके कारण जो आध्यात्मिक यात्रा है मनुष्य की, वो भी जो है पूरी नहीं हो पाती। पूरी नहीं हो पाती क्या मतलब, कई बार तो शुरू ही नहीं हो पाती अहंकार के कारण से। कुछ लोगों का धन का अहंकार होता है, किसी को अपने, सबका अहंकार का सबके पास अलग अलग ये कारण हो सकते हैं। किसी को किसी बात का अहंकार हो जाता है, किसी को अपनी हॉबी पर अहंकार हो जाता है, किसी को कोई काम है जो अच्छे तरीके से आता है उसका अहंकार हो जाता है। तो इसी में ही हम आगे जो चर्चा करेंगे कि जो लोगों को जो अहंकार आने का जो दूसरा उन्होंने कारण बताया है, यह है कि जो सांसारिक प्रसिद्धि और जो सफलता चाहते हैं जो भी मनुष्य, इसके कारण भी जो है अहंकार मनुष्य में आ जाता है। कभी कभी जो समान प्रतिभा वाले जो लोग हैं, सफलता के अलग अलग सत्रों पर होते हैं, उनकी जो परीक्षा है, प्रशिक्षण है या कर्म है, वो भी उनका सेम सा रहता है। लेकिन फिर भी वो किसी न किसी बात पर वो अहंकार करते रहते हैं। यानी कि सफलता और जो असफलता है वो एक परीक्षा में एक प्रकार की जो परीक्षा है। और जो सफलता और असफलता दोनों एक प्रकार के मतलब एक प्रकार की परीक्षा है। यानी कि हम इनसे कुछ ना कुछ सीखते हैं। सफलता मिलती है तब भी हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, और असफलता मिलती है तब भी हम उनसे कुछ ना कुछ सीखते हैं। ऐसा जो बिस्पी और रत्तू है वो हमें बता रहे हैं, ताकि आप उन दोनों का सामना कैसे कर सकते हैं इसकी परख तो
कर सकते हैं। सफलता तथा असफलता में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता है, बताते हैं। यदि सही दृष्टिकोण से देखा जाए तो असफलता एक तरह का आशीर्वाद है। वो कहते हैं कि हमें असफलता से भी नहीं घबराना चाहिए, असफलता से भी नहीं डरना चाहिए, कि क्योंकि जो असफलता है वो एक तरह का आशीर्वाद है। क्योंकि यह आपके अहंकार को नष्ट कर देती है। यानी कि जो मनुष्य में किसी भी प्रकार का जब अहंकार आ जाता है, यदि वो एक दो बार उसी टाइम है असफल हो जाता है, तो उसको अपनी सच्चाई का पता लग जाता है और उसका अहंकार है वो नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें असफलता से नहीं घबराना चाहिए, ये एक प्रकार की से आशीर्वाद है। और आपको ये है जो असफलता है ये विनम्रता का पाठ सिखाती है। इसके अलावा कई बार सफलता उस समय आपके लिए अच्छी नहीं हो सकती जब आप विनम्र होते हैं। आप अपनी सफलता को अच्छी तरह से संभाल सकते हैं। इसलिए जब आपको किसी लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए तो अपने मन में अहंकार को जड़ न जमाने दें। यानी कि जब हमें किसी लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है तो हमें अपने जो मन में अहंकार को है पैदा ही नहीं दो होने देना चाहिए। लेकिन जो उसकी जड़ है वो नहीं जमने देनी चाहिए। इसके बजाय आप यह सोचे कि आपकी मदद एक उच्च शक्ति द्वारा की गई है। हमने ये सोचना है कि जो हमें जो सफलता मिली है ये एक उच्च शक्ति द्वारा हमें प्राप्त हुई है। इस सच्चाई से अवगत रहे कि जब आप किसी बड़े कार्य को पूरा करते हैं तो हमेशा कुछ लोग आपका साथ पाने के लिए आपको अनावश्यक रूप से महत्व देने लगेंगे। याद रखें कि जब आपको सफलता प्रदान की जाती है, यानी कि मिलती नहीं है, प्रदान की जाती है प्रकृति द्वारा, तो वह आपके लिए एक परीक्षा होती है। कभी कभी बगैर अधिक प्रयास के जल्द मिल जाने वाली सफलता से आप स्वयं को अजय समझ बैठते हैं। जल्द मिल जाने वाली सफलता की भी एक तरह की परीक्षा होती है। इससे अहंकार की भावना नहीं आनी चाहिए। इसे इसलिए सफलता की सीढ़ियां चढ़ने के लिए धीरे धीरे निरंतर कदम बढ़ाने चाहिए। सच्ची सफलता आध्यात्मिक सफलता होती है। लेकिन जो सच्ची सफलता है वो सफलता वो होती है जब हम अध्यात्म में पदार्पण कर जाएं। लेकिन सच्ची सफलता आध्यात्मिक सफलता होती है, न कि भौतिक सफलता। भले ही आप पृथ्वी की भौतिकवादी दुनिया में रहते हैं, पर आध्यात्मिक रूप से विकसित होने का विचार रखें। इसलिए सांसारिक सफलता मिलने के बाद भी आपका ध्यान आध्यात्मिक रूप से ऊंचा उठने में लगा होना चाहिए। और आपको अपनी सांसारिक सफलता का उपयोग मानवता की भलाई के लिए करना चाहिए। जो हमारी जो सांसारिक सफलता है उसका उपयोग हमें मानवता की भलाई के लिए हमेशा करना चाहिए। यही वह तरीका है जिससे आप पृथ्वी पर एक संतुलित जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अहंकार के कारण मनुष्य में उत्पन्न हुए दोषों का कोई अंत नहीं। पर यदि आप एक संवेदनशील इंसान हैं तो आप महसूस करेंगे कि आपकी ये कमजोरियां खतरनाक होती हैं, क्योंकि वे धीरे धीरे ही सही पर निश्चित रूप से आपकी जीवात्मा को नष्ट कर देती हैं। अहंकार के कारण जब जब आप स्वयं के अजय होने का अनुभव करते हैं तब अपने आप को याद दिलाइए कि आप मनुष्य हैं और आपका जो जीवन है वो क्षण भंगुर है। यानी कि हम कभी भी इस पृथ्वी को छोड़ के जा सकते हैं। हाँ, जब हमें ऐसा अहंकार आता है तो हमें ये क्षण याद करने चाहिए कि हम एक मनुष्य हैं और हम कभी भी यहाँ से जा सकते हैं। स्वयं को महान समझने के बजाय आप कृतज्ञता का एहसास करें। अगला क्वेश्चन है मास्टर्स, अहंकार किस प्रकार हानिकारक होता है? तो विस्पी और रत्तू कहते हैं कि अहंकार के उन्होंने कई प्रकार से उन्होंने बताया कि जो अहंकार है वो हमारे लिए हानिकारक होता है। नंबर एक पे वो बताते हैं कि जो निर्णय क्षमता है वो समाप्त हो जाती है हमारी। इसके बारे में वो बताते हैं कि अ, जब हम पर जो अहंकार है वो हावी हो जाता है तो आप पूरी तरह से अपने भौतिक मन के
आत्म संचालित होने लगते हैं। यानी कि जब हमारे ऊपर अहंकार हावी हो जाता है, तो जो हमारा भौतिक मन है, हम उससे संचालित होने लग जाते हैं। और भौतिक मन को तो यही आध्यात्मिक निर्णयों से कुछ भी लेना देना नहीं होता है। तब आपका निर्णय आध्यात्मिक रूप से असंतुलित हो जाता है, क्योंकि आप अपने अवचेतन मन की बात नहीं सुनते, और आपका अहम किसी दूसरे की बात आपको सुनने नहीं देता। इससे आप एकमात्र अपने ही दृष्टिकोण को सही मानते हैं। साथ ही आप दूसरों के विचारों के प्रति इतने चिंतित रहते हैं कि आप खुद को उनके विचारों को अनुरूप बनाने में जुट जाते हैं। आपको निर्णयों का तब सच्चाई से कोई संबंध नहीं रहता, यानी कि हम सच्चाई से परे हो जाते हैं। और जो हमारी जो निर्णय लेने की क्षमता है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। ये उन्होंने बताया कि जो अहंकार का ये परिणाम है, इस प्रकार से अहंकार हमारे लिए हानिकारक है। दूसरा उन्होंने बताया कि जो अहंकार है वो हमारे लिए किस प्रकार से हानिकारक होता है। दूसरा है, उन्होंने बताया कि जो हमारा जो आध्यात्मिक पतन है वो शुरू हो जाता है। इसमें बताते हैं कि अहंकार आपको ईश्वर की सत्ता को मानने से रोकता है। इससे आप यह समझ बैठते हैं कि दुनिया में कोई उच्च शक्ति नहीं होती। यह आपको वो समझाता है कि आप एक बौद्धिक व्यक्ति हैं, और इसलिए ईश्वर में भरोसा करने के लिए आपके पास एक उचित और तार्किक कारण होने चाहिए। आपका अहंकार आपकी बुद्धि को बहुत अधिक महत्व देता है, और आपके अवचेतन मन को कोई महत्व नहीं देता, जबकि वह ईश्वर के अस्तित्व को पहचानता है। सही प्रकार से संतुलित मनुष्य की बुद्धि और अवचेतन मन सही तालमेल के साथ कार्य करते हैं। अगला जो हानिकारक दुष्परिणाम है वो है निमन संपंदन, तीसरा है। यदि आप कुछ भी नकारात्मक करते हैं तो उसका नतीजा भी नकारात्मक ही होगा। इस नकारात्मक ऊर्जा को आप अपने सिर के चारों ओर छाए एक काले बादल के रूप में सोचे, जो आप जो आप तक प्रकाश आने नहीं देगा। यदि प्रकाश नहीं आए तो आपके निर्णय और अधिक असंतुलित हो जाएंगे। इससे एक चक्र का निर्माण होता है, जहां आप और भी अधिक कमजोर फैसले लेते हैं। बुरे कर्मों से नकारात्मक संपंदन उत्पन्न होते हैं। आपके निम्न संपंदन आपको तथा आपके आसपास के लोगों को प्रभावित करते हैं। वे आपके चारों ओर इस नकारात्मक बादल का एहसास कर लेंगे, और आपसे दूर हो जाएंगे। इसके अलावा आपके चारों ओर की नकारात्मक ऊर्जा और अधिक नकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करने लगेगी। यानी कि जो निमन स्पंदन है वो शुरू हो जाता है। हमारे विचार भी नकारात्मक हो जाते हैं, और जो आसपास की जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको भी हम आकर्षित करना शुरू कर देते हैं। नंबर 4 है अन्याय। इसमें बताते हैं कि अहंकार के कारण आप हमेशा खुद को सही मानने लगते हैं। यानी कि मनुष्य है वो खुद को ही, यानी कि अपनी बात को ही हमेशा सच मानता है, सही मानता है, चाहे आप गलत ही क्यों न हो। इसलिए खुले दिमाग के होने के बजाय परिस्थितियों को समझने की आपकी क्षमता सीमित हो जाएगी, और आप अपनी राय दूसरों पर थोपने लगेंगे। इस प्रकार आप उसकी स्वतंत्र इच्छा के विरुद्ध चले जाते हैं, जो एक बड़ा अन्याय है। दुर्भाग्यवश आप इसे समझ नहीं पाते, क्योंकि अपने अहम के कारण आप अंधे हो चुके हैं। अगला है मास्टर, पांचवा है ईर्ष्या। यह आपका अहम ही होता है जो आपकी यात्रा की तुलना किसी और के साथ करवाता है। ईश्वर से आपको जो भी प्रतिभा मिली है उसे कृतज्ञ होकर स्वीकार करने के बजाय आपका अहम आपका ध्यान उस चीज पर केंद्रित कर देगा जो दरअसल आपके पास है ही नहीं। इतना ही नहीं, दूसरों की प्रतिभाओं और उपलब्धियों को आप नापसंद करने लगेंगे। अहम के कारण आप एक अशांत ईर्ष्यालु इंसान बन बैठेंगे। छठा है मास्टर्स असंतोष। यानी कि अहंकार के कारण हमारे अंदर
असंतोष आ जाता है। देखिए मास्टर्स, जब हम किसी भी चीज का अहंकार करते हैं, तो देखो कितने दुष्परिणाम है ये, जो हमारे अंदर पनपते रहते हैं और हमें पता भी नहीं लगता। जिसका विस्तार से जो विस्पी रत्तु हैं वो बता रहे हैं। और छठे नंबर पर उन्होंने असंतोष के बारे में बताया है। पृथ्वी पर इंसान के सीखने के लिए सबसे अहम सबक होता है संतुष्ट रहना। अहम भौतिक मन का परिणाम होता है। यह आप में अधिक से अधिक इच्छाओं को उत्पन्न करता है। यदि आप में अहम है, तो आप हमेशा अपने भौतिक मन को उत्तेजित करते हैं और इसे कहीं अधिक शक्ति प्रदान करते हैं। भौतिक मन आपकी सांसारिक जरूरतों से अधिक के बारे में सोचने लगता है और अधिक इच्छाएं जगाने लगता है। आप तब उन इच्छाओं के सामने झुक जाते हैं और धन दौलत, रुतबा और प्रसिद्धि पाने में जुट जाते हैं। यहाँ तक कि उन्हें हासिल कर लेने के बाद भी आप संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। आपको इन्हें हासिल करने के बाद भी संतोष नहीं होता। अहम आप में और अधिक चीजों की इच्छा जगाता है, पर जब वे पूरी हो जाती हैं, तो नई इच्छाएं जाग उठती हैं। आप निरंतर रूप से उन इच्छाओं को पूरा करने में जुटे रहते हैं। आप उन्हें अधिक महत्व और शक्ति प्रदान करते चले जाते हैं। पर यदि आप विनम्र हैं, तो आप अवचेतन मन का संचालन करते हैं और अवचेतन मन की आवश्यकताएं केंद्रित और सरल हैं। यह केवल आध्यात्मिक रूप से ही सही चीजों के बारे में ही सोचता है। इसके अलावा जब आप अपने अवचेतन मन को विनम्रता पूर्वक सुनते हैं, तो बदले में यह आपको शांति का अनुभव कराता है। संतोष अवचेतन मन की सलाह को मानने का नतीजा होता है। तो देखिए, जो अवचेतन मन है, इसका वो बताया है कि जो अवचेतन मन है सबसे पहले हमें सलाह देता है। दूसरा है, चूंकि हम आप हैं विनम्र हैं, आप उस सलाह को सकारात्मक रूप से जो आध्यात्मिक कर्म है करते हुए मान लेते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, जो सकारात्मक कर्म जो हम करते हैं, इनके परिणाम स्वरूप जो अवचेतन मन है वो हमें शांति का अनुभव करवाता है। शांति का वह अनुभव हमें पुनः अपने अवचेतन मन को सुनने और अधिक आध्यात्मिक कर्म करने की शक्ति प्रदान करता है। और इस प्रकार है, हम है आध्यात्मिक उन्नति करते चले जाते हैं। अगला है वो शत्रु की जो अहम के कारण है, अहम का जो खतरनाक जो हानिकारक प्रभाव है वो शत्रु है। उतावलेपन और दुर्व्यवहार के कारण आप अपने शत्रु पैदा कर लेते हैं। उस वक्त आपका अहम आपसे कहेगा, मुझे इनकी कोई परवाह नहीं है, पर बाद में काफी देर हो जाने पर आपको इनका पछतावा होता है। अगला है मास्टर्स, संबंधों में हानि। संबंध सह अस्तित्व पर आधारित होते हैं, पर अहम सह अस्तित्व के विरुद्ध होता है, क्योंकि यह स्वयं की श्रेष्ठता को महत्व देता है। इसलिए स्वस्थ संबंधों का निर्माण असंभव हो जाता है, क्योंकि अहम इसमें हमेशा बाधाएं उत्पन्न करता है। अगला है मास्टर, अपेक्षाएं। अहंकार से अपेक्षाओं का निर्माण होता है। यानी इसका अपना एक निश्चित कार्यक्रम होता है। इसके सोचने का ढंग इस प्रकार होता है, चाहे कुछ भी हो, यह तो करना ही है, ऐसा तो होना ही चाहिए इत्यादि। दुख का सही कारण यही है, क्योंकि जब अहम का उद्देश्य पूरा नहीं होता, तो वह हमें इसे सहन हम इसे सहन नहीं कर सकते। यह बेचैन हो जाता है और यह नहीं समझ पाता कि समय की डोर उच्च शक्ति के हाथ में होती है। इसके अलावा अपेक्षाएं चिंता भी उत्पन्न करती हैं, क्योंकि वे आप पर अनावश्यक दबाव डालती हैं। अहम के कारण आप स्वयं और दूसरों से अपेक्षाएं करने लगते हैं। वे अन्य व्यक्तियों की झूठी अपेक्षाओं पर जीने की गलत आवश्यकताओं को उत्पन्न करते हैं। अपेक्षाएं पालने का प्रयास न करें, बल्कि हमेशा अपनी उम्मीद कायम रखें।
उम्मीद के बारे में अहम को कुछ भी पता नहीं होता, क्योंकि इसके लिए आपको अपने अंदर से बाहर की कुछ चीजों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिसका अर्थ है नतीजा का पूर्ण समर्पण करना तथा ईश्वरीय योजना के लिए स्थान रखना। अहम यह नहीं कर सकता, क्योंकि यह केवल स्वयं और दूसरों पर नियंत्रण करना जानता है। अगला क्वेश्चन है मास्टर, उम्मीद रखने का सही अर्थ क्या है? इसके बारे में जो विस्तार से बताया गया है कि उम्मीद रखने का अर्थ है जिद करना नहीं है। यानी कि जो उम्मीद हम रखते हैं उसका अर्थ ये नहीं है कि हम जिद कर रहे हैं किसी चीज की, बल्कि समझदारी रखना है। यह आपके लिए एक अजीब सा विचार हो सकता है, क्योंकि आप बोलचाल में क्योंकि जो बोलचाल है उसमें कहा जाता है कि उम्मीद बनाए रखिए। जैसे कि हम अक्सर कहते हैं जब कोई मुसीबत आती है कि उम्मीद हमने नहीं छोड़नी है, उम्मीद हमें हमेशा बनाए रखनी है। उम्मीद गलत नहीं है, पर उसके परिणामों से बंधे मत रहिए। उम्मीद का अर्थ निश्चित अपेक्षाएं रखना नहीं, इसका अर्थ होता है उत्साहपूर्ण तथा जोशपूर्ण तरीके से आगे बढ़ना। एक अर्थ में यह किसी व्यक्ति का हर दिन सकारात्मक रूप से जीना और भविष्य के प्रति भरोसा रखना होता है। उम्मीद जिंदा रखने के लिए आप किसी भी परिस्थिति को सकारात्मक रूप से और अधिक से अधिक अच्छे तरीके से उसका सामना करें। आप यह जाने कि ईश्वर वही करेंगे जो आपके लिए सर्वोत्तम होगा। इस प्रकार आप परिणाम से बंधे नहीं होते, पर आपने प्रक्रिया के महत्व को समझ लिया है। हम केवल परिणाम पर निष्ठा रखता है, जबकि समर्पण करना अवचेतन मन की स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। आगे है जो विस्पिरत्व ने बताया कि हम हैं अहम से, जो यानी कि जो अहंकार है हमारा, उससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं, कैसे निपटे। उसमें बताते हैं कि अहम और अवचेतन मन के बीच जीवन भर संघर्ष चलता रहता है, पर आप तब तक आध्यात्मिक यात्रा आरंभ नहीं कर सकते जब तक आप अपने अहम को समाप्त करने के लिए जोरदार प्रयास नहीं करते। इस रास्ते पर चलने के लिए यहाँ तीन सरल उपाय दिए गए हैं। यानी कि हम किस प्रकार अपने अहंकार से छुटकारा पा सकते हैं, उसके तीन उपाय बताए हैं। सबसे पहला है, बताया गया है कि हम स्वयं का विश्लेषण करें। अहम की जो हमारे अंदर है, जो अहम की मात्रा है वो अलग अलग होती है। कुछ लोगों में यह ज्यादा होती है और कुछ में कम। हालांकि सभी लोगों में कमोबेश यह होता ही है, यानी कि अहंकार होता ही है। हाँ, अमीरी, प्रसिद्धि, शक्ति, सुंदरता, उपहार, प्रतिभा इत्यादि ऐसी स्पष्ट स्पष्ट चीजें हैं जिनसे अहंकार उत्पन्न होता है। पर आध्यात्मिक अहंकार, विचारों का अहंकार, मैं का अहंकार सबसे बुरा अहंकार होता है। जैसे मैं सही हूं, मैं विनम्र हूं, यह मेरे कारण ही संभव हो पाया है, इतने सारे लोग मेरे पास मदद और मार्गदर्शन के लिए आते हैं, मैं कई सामाजिक कार्य करता हूँ, मैं लोगों के दुख दूर करता हूँ, कई सारे लोग मेरे पास खींचे चले आते हैं, मैं कई अस्पतालों और पाठशालाओं का निर्माण किया है मैंने, मैं अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति वाला इंसान हूँ, मुझे पता है, मुझे बहुत सारी सफलता मिली है, मैं अपना काम, नौकरी, व्यवसाय या कुशलता पूर्वक करता हूँ। ये सारे अहंकार के ही पार्ट हैं। जिस क्षण मैं का एहसास होता है, वहीं अहम का संकेत होता है, और वही आपके आध्यात्मिक पतन का पहला चरण होता है। आपको सभी सफलताएं, प्रतिभाएं इत्यादि ईश्वर की ओर से मिली हुई होती है। हम उनके साधन हैं, और उन्होंने हमें यह सारे उपहार लोगों के साथ बांटने तथा दूसरों की सेवाओं करने के लिए दिया है। हमें ईश्वर का आभार मानना चाहिए और उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। उन्होंने जो हमें दिया है उसे हम विनम्रता पूर्वक स्वीकार करें, और कभी भी यह न सोचें कि ये मैंने किया है।
हम अपने आप का विश्लेषण करें और इस सच्चाई को स्वीकार करें कि आप एक अहंकारी व्यक्ति हैं। कभी कभी जब आप इसे सही तरह से सोचते हैं तो आपको अपने अहंकार जो है हमारा अहम है उस पर हमें हंसी भी आती है जब हम इस बारे में सोचते हैं। ईश्वर से विनती करें और उनसे मार्गदर्शन करने को कहें। आप अहंकारी हैं और सच्चे अर्थ में बदलना चाहते हैं। इसका एहसास करना और इसे स्वीकार करना सबसे कठिन पायदान होता है। आध्यात्मिक मार्ग पर चलना कठिन होता है क्योंकि इसके लिए परिवर्तन की आवश्यकता होती है। अहम को यह पता होता है कि आखिर में टूटना ही होगा, और वह यही तो नहीं चाहता जो अहंकार है। अहंकार को पता है कि अंत में टूटना तो है ही। ऐसे हम कई बार देखते हैं कि जो लोग हैं अध्यात्म की ओर हैं, कम उम्र में नहीं आते और लेकिन बाद में आ जाते हैं क्योंकि उनको अपने अहम का पता लग जाता है उस टाइम, और वो उसको छोड़ देते हैं। इसलिए वह आपको बदलने से रोकता है, यानी कि अहम को पता होता है कि आखिर में उसने टूटना तो है ही, लेकिन वो टूटता नहीं है, और इसलिए वो आपको बदलने से रोकता है। इसलिए आपका संकल्प आपके अहम से कई अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। जो इसलिए जो हमारा संकल्प है अध्यात्म की ओर आने का, वो अपने अहम से काफी शक्तिशाली होना चाहिए, तभी हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। दूसरा उन्होंने उपाय बताया है कि अपने अहंकार पर हमें नियंत्रण रखना चाहिए। याद रखें कि अहम आपके विचारों में होता है। जब आप कुछ अच्छे काम करते हैं या कुछ उपलब्ध करवाते हैं तो आप में एक अहंकार की भावना उत्पन्न हो जाती है। लेकिन आप अपनी सोच और व्यवहार में अहंकार को जगह न दें। अपने मन को किसी दूसरी ओर केंद्रित करें, अहंकार से दूर ले जाएं। शुरुआत में आपको अपने आप पर नियंत्रण करना मुश्किल जान पड़ेगा, उसी तरह जैसे अपनी किसी बुरी आदत को छोड़ना आपके लिए कठिन जान पड़ता है। आपका भौतिक मन इस बुरी आदत का इतना आदी हो जाता है कि आप सोचना शुरू कर देते हैं कि आपका काम उसके बिना नहीं चलेगा। धीरे धीरे ये विचार कम होने लगेंगे और जल्द ही गायब भी हो जाएंगे। दबाव बना रहेगा, पर आपके हार न मानने की ही जो आपका हार न मानना है वही आपकी परीक्षा है। भले ही आप शुरुआत में असफल हो जाएं, पर गुस्सा न करें या नकारात्मक भी ना बनना है हमने। इसके बजाय आप विनम्र बनकर यह समझें कि शुरुआत में आपको असफलता मिल सकती है। धैर्य रखें और पुनः प्रयास करें। मुख्य बात यह है कि सफलता मिलने तक आप ईमानदारी पूर्वक प्रयास करते रहें। यदि आप दृढ़ रूप से आगे बढ़ रहे हैं और सकारात्मक हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आप ध्यान देंगे कि चीजें आसान और स्पष्ट होती चली जाती हैं और आप सही मार्ग पर आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। सबसे अहम होता है कि अपने आप पर नियंत्रण बनाए रखना। तीसरा है जो उपाय बताया है कि अहंकार भरे विचारों को अपने मन से हटाकर विनम्रता भरे विचारों को वहां स्थान दें। अपने अस्पष्ट विचारों अथवा भावनाओं को लिख लें, यानी कि जो हमारे अस्पष्ट विचार हैं और भावनाएं हैं उनको लिख लें, ताकि उन्हें स्पष्ट किया जा सके और सही विचारों और सही समझ से उनको बदला भी जा सके। इस तरीके से वह छोटा सा अहंकारी विचार एक बड़े अहंकार में विकसित नहीं हो पाएगा। हालांकि समय समय पर अहम की भावना तब भी आती रहेगी, पर आप अपने मन को नियंत्रण रखना सीख जाएंगे। अपना प्रयास लगातार जारी रखें। मास्टर्स, अगला क्वेश्चन है, इसके बारे में बताते हैं। क्या मनुष्य में अहंकार जन्म से ही होता है या समय के साथ ग्रहण किया जाता है? इसके बारे में विस्पी और रत्तु हैं वो विस्तार से बताते हैं कि मनुष्य के पास भौतिक मन होता है, जिसका अर्थ है कि पृथ्वी पर उसके संपूर्ण रूप से अहंकारी होने की काफी संभावना रहती है। कुछ लोगों में
दूसरों के मुकाबले कम अहंकार होता है और कुछ में अधिक। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ आत्माओं ने अपने पूर्व जन्म में अपने अहम पर विजय पाने का प्रयास किया होता है और अब वे विनम्र हैं, जबकि दूसरे विनम्रता के गुण को ग्रहण करने में असफल हो जाते हैं और वे अहम को मिटाने के उद्देश्य में फिर पुनर्जन्म लेकर पृथ्वी पर आते हैं। दुर्भाग्यवश पृथ्वी पर अहम को और बढ़ावा मिलता है, जिससे और अधिक दुर्गुण उत्पन्न हो जाते हैं। इसका यहाँ इसका एक सरल और जो स्पष्ट जो उदाहरण है वो दिया है कि बदला लेना भी एक बड़ा पाप होता है, क्योंकि यह योजनाबद्ध तरीके से होता है। यह नकारात्मक उद्देश्य से किया जाता है। आइए चौथे लोक के पांचवें स्तर के एक व्यक्ति की स्थिति पर विचार करें। वह बदला लेने वाला इंसान नहीं है। इसका अर्थ है कि उसकी आत्मा बदला लेने वाली प्रवृत्ति की नहीं है। पर किसी कारणवश वह अहंकारी बन जाता है। उसकी बाहरी दुनिया में कुछ ऐसी चीजें घटती हैं जो शायद सांसारिक उपलब्धि थी, जो उसके अहम को बढ़ावा देती है। उसका अवचेतन मन उसे संकेत देता है कि उसमें अहंकार उत्पन्न हो रहा है, पर वह अपनी बातों पर ध्यान नहीं देता क्योंकि अहंकार की भावना में उसे आनंद मिल रहा है। तो मास्टर्स यहाँ है, जो पेज हैं वो पूरे हो जाते हैं। तो 89। मैम ये थोड़ा सा बच रहा है, ये पढ़ो क्या? अगले मास्टर पढ़ देंगे। ठीक है मुझे मास्टर, आवाज इस क्वेश्चन को थोड़ा। मुझे आवाज यस। नहीं आ रही आप लोग की। नहीं आ रही क्या थी? मुझे नहीं आ रही थी, पता नहीं, बट थैंक यू सो मच नवीन जी। और शायद थैंक यू मेरा, थी। हाँ, बट थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। किसी का कोई क्वेश्चन या प्रश्न मास्टर्स? किसी को अगर कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना है या कुछ पूछना है इससे जुड़ा हुआ, या कोई क्वेश्चन है? बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी, बहुत अच्छे से आपने स्वाध्याय किया। और थैंक यू हम थी। सब, रेशमा जी का हैंड रेज है, या आत्मवंदन मैम और बहुत आप धन्यवाद रेशमा जी। एंड ऑल द मास्टर्स। बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा सर, और काफी डिटेल में है अहंकार पर। तो काफी चीजें क्लियर हुई, बट एक मैम छोटा सा डाउट है। हाँ हाँ। एक एक होता है अहंकार और एक होता है आत्मसम्मान, यानी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो। स्वाभिमान, स्वाभिमान, आत्मसम्मान, ये हाँ। सब। अहंकार में हम डेफिनेटली बहुत सारी चीजें जो आज हमने समझी, अहंकार हमको किसी चीज को लेके, हमने कुछ कमाया नहीं लेकिन हमने 10 गुना ज्यादा दिखाया उसका, कि मैंने ये कमाया इस पृथ्वी पर आकर। हम ये जो छोटे छोटे काम करते हैं अपने, हम जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ध्यान का सेशन चलते हैं, ये सब होता है। तो कई बार हम सबके मन में आता है कि हम ऐसा कर रहे हैं, हम वैसा कर रहे हैं। जब हम अपने आप को देखेंगे कि हम इस पूरे बड़े संसार में हम सिर्फ चींटी से भी गए बीते हैं, मतलब मेरा मतलब कहने का कि हम बहुत इतने छोटे हैं कि हम धूल के कण के से भी छोटे हैं ब्रह्मांड के। से तो किस बात का मैं अहंकार करूं, या किस बात का अहंकार कोई और करे? हम सिर्फ अपना अपना काम करने आए हैं और काम करके चले जाना है। लेकिन कभी अगर कोई आकर मुझे ये समझाए, एक बात सब बताने की, कि मुझे या किसी और को भी ये समझाए कि आपको मेरी जरूरत है, या किसी और को किसी और की जरूरत है, सबको एक दूसरे की जरूरत होती है, लेकिन हम सबको अपना काम खुद करना आना चाहिए। वो आपका स्वाभिमान हो गया। आत्मसम्मान वहां पर आया कि कोई आपको बार बार ठोकर मार रहा है और कोई बार बार आपका मजाक उड़ा रहा है, आपको पता है, लेकिन आप फिर भी अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े हैं। कल को
कोई आके आपको 10 चीजें बोल रहा है, बहुत सारी चीजें बोल रहा है, कई इंसान चुपचाप खड़े रहते हैं, कुछ नहीं बोलते। एक तरह से जैसे हमने महात्मा गांधी जी का भी बहुत मजाक उड़ा दिया है इस मामले में तो। लेकिन महात्मा गांधी क्या बोलते हैं, किसी ने अगर एक गाल दिया तो दूसरा भी दे दो। अब वो तो करने नहीं जा रहे हैं हर कोई, राइट। हम्म, लेकिन आपके आत्मसम्मान को जब कोई हानि पहुंचाता है, तो ये एक चेतावनी है सबको कि अपना आत्मसम्मान कभी भी क्योंकि वो आपके आत्मा को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, आपकी भौतिकता को नहीं, या भौतिक शरीर को नहीं, आपके होने को वो डिसरिस्पेक्ट कर रहा है एक आत्मा के स्तर पर। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि कई बार आपके साथ लोग माइंड गेम्स खेलते हैं। मतलब कई लोग होते हैं ऐसे कि पहले वो आपके पीछे पीछे आएंगे, पहले आपसे वो काफी सारी, आपको बहुत तरह तरह से आपको रिस्पेक्ट देंगे, बहुत तरह तरह से आपकी बहुत मान सम्मान करेंगे, और फिर उसके बाद वो छोड़ देते हैं क्योंकि वो क्षण भंगुर होता है, मतलब क्षण के लिए होता है, क्योंकि उनको कुछ चाहिए है इसलिए। लेकिन आत्मसम्मान वहीं पे है कि उस कैसे बोलते हैं, जब वो वाहवाही करते हैं तो उसके साथ बह नहीं जाना है, तटस्थ रहो। और देखिए, कई बार क्या होता है, आपको पता है कि आप, और तब आप सबसे ज्यादा आत्मसम्मान से आप जी पाते हैं जब आपको एक्चुअली आपके बारे में पता हो कि आप है कैसे। आपको गुस्सा पता है, आपका डर पता है, आपका घबराहट पता है आपको, मतलब आपको नेगेटिव भी पता है और आपको आपका पॉजिटिव भी पता है। यानी कि मेरा अच्छा भी मुझे पता है, मेरा बुरा भी मुझे पता है, मैं हूं कौन मुझे वो भी पता है। इसलिए जब कोई आता है और आकर मुझे बहुत सारी चीजें बोलता है, ये है वो, मैं सुनती हूँ उसको बस, कि उसके हाथ बह नहीं जाना है। तो केवल मेरा ही नहीं, मैं सभी को इसलिए यही समझाती हूँ कि अपना आत्मसम्मान कभी मत गवाओ, कभी भी नहीं। किसी ने सोचा कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते, कई लोग ऐसा भी सोचते हैं, उनको ये होने लगता है क्योंकि मुझे अपने बारे में पता है, ये बात मेरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ अपना एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ कि ये चीज मेरे साथ हुई, इसलिए मुझे समझ है इस चीज की। कि जब कई लोग आपके जीवन में आते हैं और वो ये सोचते हैं कि इसके साथ हम जो कुछ भी कर रहे हैं इसको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये तो ना समझ है, इसको पता ही नहीं है, या समझदार नहीं है, या ये गधे जैसा है, जो भी है। बट कई बार हम सिर्फ रिस्पेक्ट के चलते, सम्मान देते हुए हम सब शांत रहते हैं कि कोई बात नहीं, उसने अगर 2 बात मुझे ज्यादा बोल भी दी, मेरा मजाक भी उड़ा दिया, तो भी मेरे पास एक मतलब एक मेरी एक लिमिट, एक बाउंड्री है कि कोई बात नहीं, दोस्त ने कहा है। लेकिन एक दोस्त की भी एक वो होती है, सीमा रेखा होती है उस चीज को सहन करने की भी, कि अपने आत्मसम्मान को कभी नहीं गंवाना है। मैं कर सकती हूँ, अकेले भी बहुत सारी चीजें कर सकती हूँ, लेकिन सबको इस चीज का फायदा हो कि हाँ वो भी अपनी सेवा दे पाए। लेकिन ये चीज कभी ना समझे कि मैं उनके ऊपर डिपेंडेंट हूँ। हम अपना काम खुद कर सकें, अपने आत्मसम्मान के साथ, बिना अहम को, और बिना अहम को टकरा के, टकराहट नहीं होनी चाहिए अहम की। जैसे होता है ना दोस्तों में, चल तूने फोन किया या मैंने फोन किया, दैट्स टोटली ओके, बात करनी थी हमने कर लिया, यहाँ अहम नहीं आता। लेकिन जब बात बार बार होती है कि सिर्फ वो फायदा उठाने के लिए आपके साथ बार बार जुड़ रहा है, तब आपका आत्मसम्मान ये है कि आप शांति से समझ जाओ कि क्या चल रहा है और अपना फायदा उठाने मत दो। और आत्मसम्मान ये भी है कि अपना काम खुद करो, किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो। कि मुझे पता है कि हाँ भाई, चलो मैंने पैसे दे दिए, हम कहीं गए खाना खाने के लिए और हम सब लोग चाय नाश्ता कर रहे थे, तो दोस्ती दोस्ती में चलो थोड़ा बहुत हमने स्पेंड कर लिया, कोई बात नहीं। लेकिन एक बार हो गया, 2 बार हो गया, फिर आपको नीचे, अरे ये कर नहीं सकता या कर नहीं सकती, किसी को पता ही नहीं कि भाई सामने वाला इंसान क्या कर सकता है क्या, क्योंकि आपने उसको कम आंका। अपने आप को इसलिए कभी कम आंकना भी नहीं चाहिए, अपने आप को बहुत ज्यादा अच्छे से पहचानना चाहिए कि आप हैं कौन, आप क्या कर सकते हैं, आप क्या नहीं कर सकते हैं, आपका क्या डर है। जब हम अपने आप को जानते हैं, इसलिए मैं कई बार आप सबसे एक्सरसाइज कराती हूँ, नो योर सेल्फ। ये कई बार मैंने इसका सेशन भी लिया है कि आप अपने आप को जानिए, पहचानिए कि आप हो कौन, आपकी एनर्जी कैसी है। जब आप अपनी एनर्जी को जान जाओगे ना, तो दूसरे की एनर्जी पढ़ना ऐसे आएगा आपको। और वही आत्मसम्मान, ये सब चीजें भी आपको समझ में आ जाएगा कि कई बार मुझे लोग नीचे नीचे गिरा रहे हैं, बहुत सारी चीजें बोल रहे हैं, और मैं फिर भी हंस रहा हूँ,
एक हद तक आप हंस सकते हैं, एक एक बार, दो बार, तीन बार, लेकिन ये जब बार बार होने लगे ना, तो अपना आत्मसम्मान मत गवाओ, फिर अपने आप को उठाओ और आगे बढ़ो और उनको करके दिखाओ कि आप अकेले भी 10 के बराबर हो, 100 के बराबर हो। इसलिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो आत्मसम्मान है, अपना आत्मसम्मान कभी नहीं गंवाना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए। अहंकार, अहंकार तब होता है जब हम छोटी सी चीज का, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी मास्टर्स, आई एम सो सॉरी। तो हम अहंकार के लिए हम सब कई बार, किस बात का अहंकार करना है? शो ऑफ करने के लिए, अपनी इज्जत दिखाने के लिए, या अपना मान दिखाने के लिए, या शान शौकत दिखाने के लिए, रहन सहन दिखाने के लिए। ये सब कुछ अभिमान क्यों करता है इंसान? क्योंकि अभी भी वो दिखावे में है, अभी भी वो झुटलाहट, मतलब वो झूठे सपनों में है, वो मटेरियलिस्टिक भौतिक दुनिया में जी रहा है। लेकिन जबकि हमको कहाँ आना है? हमको आध्यात्मिक तौर से हमको आगे बढ़ना है। हमारा फाइनल डेस्टिनेशन आध्यात्मिक अध्यात्म है। हम जब भौतिकता में रहते हैं तो हम भौतिक एनर्जीज के साथ जुड़कर, भौतिक कार्य करते हुए भौतिकता को ही हम सोचते हैं, ये मेरा मान है, सम्मान है, मेरा अपमान कर दिया किसी ने, ऐसे सोचते हैं। लेकिन ऐसे तब नहीं होता। अपमान तब होता है जब आपकी आत्मा का अपमान होता है। भौतिकता में, जैसे मेरी मम्मी मेरे को हमेशा बोलती थी, हम जब बचपन में लड़ाई करते थे, मैं और मेरी बहन करते थे, एक दूसरे को लड़ाई झगड़ा कर लिया, तो मेरी हम बोलते थे जाके, मम्मी इसने मुझे ऐसा बोल दिया, मम्मी इसने मुझे ऐसा कर दिया। एक दूसरे, मम्मी आई नहीं और हम शुरू हो जाते थे। तो बस, तो मेरी मम्मी मुझे एक बात बोलती थी, मेरी क्या, मेरी बहन को भी बोलती थी, उसने तुमको ये कहा तो तुम्हारा शरीर छिल गया क्या कहीं से? तो मैं बोलती थी नहीं, मेरी बहन को भी, कहीं कट गया क्या? मैंने कहा नहीं। तो बोलती है, जब ना छिला ना कटा ना कुछ दुख हुआ, तो किस बात का? मन को लगा तो उसने जो बोला, वो बहन है तुम्हारी, या तुम उसकी बहन हो। तो वही है मास्टर्स, आपके मन को कभी किसी ने पीड़ा पहुंचाई, वो आप क्या करते हैं, उसको दिमाग से सोचकर आप उसको दिल में बिठा लेते हैं, इसलिए तकलीफ होती है। लेकिन आपके शरीर को ना कटता है, ना छिलता है, ना जलता है, ना बुरा लगता है। आपके मन को बुरा लगता है, आपके मन को हानि पहुंचती है, क्योंकि आप दिमाग से सोचते हैं, भौतिक दिमाग से सोचते हैं, अवचेतन दिमाग से नहीं। और इसलिए इन सब चीजों का जब आप जुड़ जाते हैं, तब आपको लगता है कि मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है। दूसरा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट, कि जैसे कि मैं कल भी बताई थी इंग्लिश वाले में, कि कहीं गई थी तो मेरे को, अब कहीं क्या, जॉब पे गई थी, तो मेरे साथ जो बच्चे थे, बच्चे होते हैं ना छोटे छोटे, ऐसे बोलते हैं, मैम, आई मीन मिस सोनी, ही सेज दैट आई एम स्टूपिड। मैं सोच रही थी, मैं हंसी, बहुत हंसी उनके ऊपर। तो मैंने कहा अच्छा, ओके, या आर यू स्टूपिड? नो आई एम नॉट। मैंने कहा देन व्हाई आर यू वरिड? मतलब जब आप स्टूपिड हो नहीं, जब तुम स्टूपिड हो नहीं, तो तुम क्यों चिंता कर रहे हो? वो तो, बट ही सेड सो टू मी, स्टूपिड, ही सेड स्टूपिड टू मी। आई सेड ओके, मैं पहले तो बहुत हंसी, फिर मैंने बोला ओके, आर यू फीलिंग हर्ट ऑन योर बॉडी समवेयर? डिड यू फील एनी कट और एनीथिंग? बोलता नहीं। मैंने कहा आर यू सो, आर यू स्टूपिड? बोलता नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा जब नहीं हो तो क्यों कंफर्म कर रहे हो जाके? तो बस वही बात है, जब हमको कोई कुछ बोलता है, तो हम क्या करते हैं, उसने मुझे ऐसा बोला, और हम बुरा मान जाते हैं। क्यों बुरा मानना है? दिमाग में सोचा, उसने बोला और हमको बुरा लग गया। लेकिन हमको ये सोचना चाहिए कि वो जो बोला हुआ है, क्या वो रियल है तुम्हारे लिए? हम क्या है, हम इल्यूजन को सही मान बैठते हैं। क्योंकि हम क्यों बुरा मानते हैं? क्योंकि हम अपने आप को जानते ही नहीं है। और अगर जान जाओगे तो तुम कभी बुरा मानोगे ही नहीं, राइट? हमें पता होता है अपने बारे में, लेकिन हाँ, कुछ चीजें हैं जो दिखती हैं, क्योंकि जो हमारे साथ काम कर रहा है, हम क्या चाहते हैं एक दूसरे के लिए, कि हम वो आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे कुछ करे, अच्छा करे उनके पास। हमारी माँ हमें क्या बोलती है, हमारी हमारी बहनें, हमारी पिता, हमारे माता हमारी हमको क्या बोलती है? तुम्हारे अंदर बहुत काबिलियत है, तुम अगर और ट्राई करोगे तो तुम कर सकते हो, लेकिन तुमने करा नहीं अभी इस बार। तो उसका बुरा नहीं मानना चाहिए। लेकिन कोई अगर तुम्हें बार बार, हाँ, मजाक उड़ा रहा है, तुम्हारे दोस्त मजाक उड़ा रहे हैं बार बार, तो वो किस बात के दोस्त, कि तुमको पहचानते ही नहीं है।
दोस्त वो होता है जो तुम्हारे दुख सुख में तुम्हारा साथ दे। तो वहां पे भी आत्मसम्मान आता है, लेकिन दोस्तों के सामने फिर भी इतना नहीं होता। बहुत समय के बाद आप थोड़ा सा सोच समझ के ही वो समझे कि दोस्त है चलो। लेकिन दोस्त अगर होगा ना, वो आपका कभी भी मजाक नहीं उड़ाएगा। इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप मैंने जो मिला जुला के आंसर दिया है आपको मिला होगा। ये हम समझ में आ गया। मुझे लग रहा है सबसे पहले आपने जो बोला कि अपने आप को समझना ज्यादा इम्पोर्टेंट बहुत है, बहुत बहुत जरूरी क्योंकि है। कभी कभी सामने वाला हमें मतलब अंडर हमारी एस्टिमेट सही करता गलती है। को बता रहा होता है, लेकिन हम लोग उसको ले लेते हैं कि मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट पे इसने ठेस की है। बट अगर हम समझें उसको, तो मे बी फ्रेंड्स हमें सही सलाह भी देते हैं। फ्रेंड्स देते हैं सही सलाह, लेकिन कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो आपके से फ्रेंड सर्कल में होते हैं और समय समय पर आते हैं। जब आपको उनको जरूरत होती तब आते हैं, और फिर हम्म। आकर वो आपका मजाक उड़ाते हैं। उनको ये पता ही नहीं होता कि आप हो कौन। उनको ये भी नहीं पता होता कि आपके घर में क्या चल रहा है। उनको मेरे साथ ये चीज हुई थी इसलिए मैं जानती हूँ, बट एनीवे हम ध्यान में आगे बढ़ेंगे। बट कुछ फ्रेंड्स ऐसे थे मेरे जिनको मेरे लाइफ के बारे में पता ही नहीं था। वो फ्रेंड जरूर थे, मैंने कभी शेयर ही नहीं किया, क्योंकि कभी उन्होंने पूछा भी नहीं और ना ही मैंने बताया। मैं तकलीफ में थी, मैं दुख में थी, मेरी मम्मी हॉस्पिटल में थी, मैं घर के काम कर रही थी, मैं स्कूल भी जाती थी, और टीचर जो स्कूल में पढ़ाते थे मैं बहुत ध्यान से सुनती थी। और मैं सिर्फ वो जो पढ़ती थी स्कूल में उतना जो सुनती थी, उस बेसिस पे मैं एग्जाम देती थी, क्योंकि घर में टाइम नहीं मिलता था मुझे कभी कभी। और कई बार तो मुझे ये लगता भी था कि मैंने अपना ये जो जीवन है मेरा ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ में। कई बार घर में कोई आ गया, तो मैं बड़ी थी तो मैं चाय बनाने के लिए मम्मी बोल देती थी, घर घर का काम करने के बोल देती थी। वो तो छोटी सी बात है, काम करने के लिए दीदी लगी हुई थी, लेकिन फिर भी जब मम्मी बीमार पड़े तो वो भी गायब हो जाए। तो मतलब मेरा पढ़ाई, मेरा ये हर चीज, और अपने उस पे तो मेरी मम्मी को पता था कि मेरी काबिलियत क्या है, तो वो हमेशा बोलती थी कि तू बहुत कर सकती है लेकिन तू करती नहीं है। क्योंकि मैं थक जाती थी और मुझे लगता था कि बस अब और नहीं करना है, क्योंकि अब नहीं हो सकता मुझसे, यही मेरी लिमिट है। लेकिन कभी अपने आप को देखा ही नहीं मैंने उस तरीके से। और वैसे ही कुछ समय के बाद फ्रेंड्स भी, आप क्योंकि होता ना, यू आर नॉट दैट ब्राइट, आप उस तरह से ब्राइट नहीं हो। उनको ऐसा फील हो रहा है कि आपका दिमाग नहीं चल रहा है, लेकिन दिमाग चल रहा है। लेकिन कई बार आप इतने कोमल है, इतने इनोसेंट है कि आप किसी को आंसर बैक भी नहीं करना चाहते। आप किसी की डिसरिस्पेक्ट भी नहीं करना चाहते, क्योंकि आपने यही सीखा है घर में। आपके माँ बाप ने क्या सिखाया कि सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो इसीलिए बहुत बहुत जरूरी है अपने आप को जानना कि तुम हो कौन। तुम एक हीरा हो जिसके ऊपर सिर्फ अभी धूल चढ़ी है, उसको सिर्फ साफ करना बाकी है। और जब वो धूल हट जाती है, ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाता है कि आप हो कौन। इसलिए अपने अपने जो हीरे हो, उस पे धूल जो चढ़ी है उसको हटाओ और देखो कि तुम हो कौन, कितना चमकते हो, कौन से कलर के हो। ये चीज समझ में आती है। बिल्कुल। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच रेशमा जी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सारे प्रश्न का उत्तर तो मेरे को मिल गया मैम, सारे प्रश्न का उत्तर मिल गया। चलिए, बहुत अच्छा हुआ। चलिए, जय बहुत श्री बहुत कृष्ण, राधे राधे। राधे राधे। थैंक यू टू रेशमा जी कि उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा। अब भाई एक डेफिनेशन तो है नहीं मेरे पास, लेकिन हाँ अपनी जो लाइफ से जो समझ आई वही मैंने आप सबको बताई। और चलिए अब हम इससे ज्यादा बात ना करते हुए अब हम आगे बढ़ेंगे नवीन जी से। नवीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत अच्छे से आपने पढ़ा, और आज हमने अहंकार के बारे में इतनी सारी चीजें जानी, नियम जाने, उपाय जाने कि क्या क्या आप कर सकते, क्या नहीं कर सकते, और क्या होता है वो भी। सो ओवर टू यू नाउ। आप ध्यान करा सकते हैं हम सब। थैंक यू। चलिए मास्टर्स, अब हम ध्यान की ओर चलते हैं। जिन्होंने पानी पीना है वो पानी पी लीजिए। पिरामिड कैप लगाने हैं वो पिरामिड कैप लगा लीजिए। जिन्होंने चश्मा पहने हैं वो चश्मा उतार दीजिए और बिल्कुल सुखासन में बैठ जाइए। अपने हाथों की उंगलियों को आपस में मिला लीजिए। पाँव को क्रॉस करके आलती पालती मार के आराम से बैठिए। बिल्कुल रिलैक्स हो गए। आंखों को कोमलता से बंद करिए। कमर और गर्दन को सीधी रखिए मास्टर। नवीन जी, धीरे पैतालीस धीरे रिलैक्स हो जाए। 45 मिनट का ध्यान करा दीजिए और म्यूजिक शेयर कर लीजिए।
ठीक। मास्टर्स धीरे धीरे रिलैक्स हो जाए। हम 3 बार गहरी लंबी सांसें लेंगे और छोड़ेंगे। जब हम गहरी लंबी सांस लें तो हमने ये महसूस करना है कि ब्रह्मांड की दिव्य और पवित्र ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश कर रही है। और जब सांसें छोड़े तो हमें ऐसा महसूस करना कि हमारी सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल रही। मास्टर्स गहरी लंबी सांस अंदर रोके, गहरी लंबी सांस बाहर। एक बार फिर से गहरी लंबी सांस अंदर रोके, गहरी लंबी सांस बाहर। लास्ट टाइम मास्टर्स, गहरी लंबी सांस अंदर, गहरी लंबी सांस बाहर। अब सांसों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। सांसें जैसी चल रही हैं वैसे चलने दे मास्टर। धीरे धीरे रिलैक्स हो जाए। रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर माइंड। बाहर की आवाजों पर ध्यान ना दे। धीरे धीरे शरीर के सभी अंगों को ढीला छोड़ दे। सारे तनाव को जाने दे। यह समय केवल और केवल हमारा। अपने मस्तिष्क से, अपने मन से सभी विचारों को जो भी चल रहे हैं, सभी चिंताओं, सभी परेशानियों को बाहर निकाल दीजिए। बिल्कुल खाली हो जाइए। कोई सोच विचार नहीं, कोई मंत्र जाप नहीं, मन में कोई इमेज नहीं बनानी, कोई कल्पना भी नहीं करनी। अब अपना ध्यान धीरे से अपने नाक के दरवाजे पे ले आइए। सांसों के आवन जावन पर ध्यान दे मास्टर। अपना संपूर्ण ध्यान अपनी सांसों पे बनाए रखें। सांसें आ रही, सांसें जा रही। जब हम सांस लेते हैं और जब सांस छोड़ते हैं, उस अंतराल को महसूस करिए मास्टर। केवल और केवल सांसों पे ध्यान दें। हम अपने ध्यान में आमंत्रित करते हैं भगवान महात्मा बुद्ध की चेतना को, पितामह पत्रीसर जी की चेतना को, महाअवतार बाबा जी की चेतना को, कि वो हमारे ध्यान में आए और हमें अपने पवित्र, दिव्य, अद्भुत ऊर्जा के साथ जोड़ ले। हम पूरे मन से, पूरे दिल से आप सभी का स्वागत करते हैं। केवल और केवल सांसों पे ध्यान दे मास्टर। सांसें आ रही, सांसें जा रही।
केवल और केवल सांसों पे ध्यान दे मास्टर। जब से हमने जन्म लिया तब से ये सांसें हमारा साथ निभा रही। आज हमें अपने इन दिव्य अद्भुत सांसों के साथ बह जाना अपने ध्यान की यात्रा में। सांसों की गहराई, केवल और केवल सांसों पे ध्यान दे मास्टर।
मास्टर्स, अब हम धीरे धीरे अपने इस ध्यान विधि से वापस आएंगे। परमात्मा के प्यार और ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करते हुए धीरे धीरे अपने आप को अपनी चेतना में महसूस करिए मास्टर। परमात्मा के प्यार और ऊर्जा ने हमारे चारों ओर एक सुरक्षा चक्कर बना दिया, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, बीमारियां प्रवेश नहीं कर सकती, बल्कि अंदर के नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल सकती। देखिए, शांति जिसे हम चारों ओर खोज रहे थे, ढूंढ रहे थे, वह शांति हमारे अंदर ही, हमारे अंदर से शांति की किरणें निकल चारों ओर फैलती जा रही। जिस प्रकार से सूर्य की किरणें चारों ओर प्रकाश फैलाती, उसी प्रकार से शांति की ये किरणें हमारे अंदर से निकलती पूरे ब्रह्मांड में फैलती जा रही। चारों तरफ हर्षाली, खुशहाली छा गई, पूरी सृष्टि सुंदर बन गई। हम सभी अपने अहंकार से पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं। सभी लोग अध्यात्म से जुड़ते जा रहे हैं। हमारे अंदर दया, करुणा, विनम्रता, धैर्य, उदारता, क्षमा आदि सभी गुणों का विकास हो गया। हम अपने आत्म स्वरूप से मिल रहे हैं। अब हम धन्यवाद करते हैं हमारी ध्यान विधि में बने हुए सभी स्पिरिचुअल्स मास्टर्स, भगवान महात्मा बुद्ध जी का, पितामह पत्रीसर जी का, महाअवतार बाबा जी का, कि वो हमारे ध्यान में आए और हमें अपनी पवित्र ऊर्जा के साथ जोड़ दिया। हम आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते और प्रेम पूर्वक आप सभी को जाने की अनुमति देते। थैंक यू गॉड, थैंक यू मदर अर्थ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मास्टर्स। एक गहरी लंबी सांस अंदर, गहरी लंबी सांस बाहर।
इस पल में आ जाइए। अपने चारों ओर के वातावरण को महसूस करिए, अपने आप को महसूस करिए, जहां बैठे हो उस जगह को महसूस करिए मास्टर। अपनी कमर और गर्दन को सीधी रखिए। 5 सेकंड के लिए अपने इन ऊर्जा भरे हाथों को खोलते हुए आंखों पर रखिए मास्टर। 5, 4, 3, 2, 1। सुन, अपने इन ऊर्जा भरे हाथों को अपने चेहरे पे घुमाते हुए अपने हाथों को देखते हुए आंखें खोलिए मास्टर। अपने इन ऊर्जा भरे हाथों को पूरे शरीर से लगाइए। अब धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए मास्टर। जो भी मास्टर ध्यान में बना रहना चाहते हैं वो ध्यान में बने रह सकते हैं। थैंक यू थैंक सो यू मच नवीन मास्टर्स, जी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक बहुत सुंदर ध्यान कराने के लिए। बहुत आनंददायक ध्यान। थैंक यू सो मच। और बहुत गहरा ध्यान भी लगा। अच्छा ध्यान। और बहुत सुंदर स्वाध्याय भी था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, थैंक यू। मास्टर्स, किसी का एक्सपीरियंस शेयरिंग है या कोई क्वेश्चन है तो आप लोग जरूर पूछ सकते हैं। एक्चुअली हमारी जो ये किताब है जिसका नाम है जीवात्मा जगत के नियम, इस किताब का स्वाध्याय कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा। उसके बाद नवरात्रि शुरू होगी और नवरात्रि के साथ हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद या हम जैसा भी रहेगा वो आप सबको सूचित किया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये एक जो किताब है इसकी कुछ पन्ने हैं। आई बिलीव लता जी के का है कल स्वाध्याय, और उसके बाद मेरा होगा। राइट है ना नवीन जी? शनिवार को यस दी। मेरा नहीं होगा, है ना? हाँ हाँ। एक मिनट, किसका है लता जी के बाद? मेरा ही है। उर्मिला जी का है। उर्मिला आंटी का। उसके बाद मेरा है। हाँ जी। सो 3 और बच मास्टर्स, रहे हैं 30 के हाँ बाद। 3 लोग और हैं। तो बेसिकली आई बिलीव मंगलवार तक फिनिश हो जाएगा हमारा, है ना? यस डे, हाँ, ट्यूसडे। सॉरी एक्सक्यूज मी। 12, कल 13, 14, 17 तारीख को थी। हाँ 19 तारीख को हमारी नवरात्रि है मास्टर्स। सो अभी कल लता जी का, फिर उर्मिला आंटी का शनिवार को, और मंगलवार को मेरा। एनी हाउ मास्टर्स, बस यही कहने की जरूरत है कि आपने जीवात्मा जगत के नियम की किताब के साथ आपने क्या सीखा, क्या समझा। बहुत सारे क्वेश्चन है, प्रश्नों का उत्तर हम सबको मिला होगा। हम सबको बहुत क्लैरिटी के साथ, और बहुत सारी बुक हैं जो आत्मा के ऊपर बेस्ड है, और उस आत्मा का ज्ञान क्या है वो सब भी हमने जाना समझा। आज भी हमने अहंकार के बारे में जाना, उसके साथ जो नियम थे, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या होता है, ये सब। सो बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी। किसी का कोई अगर क्वेश्चन है, प्रश्न है, या कोई एक्सपीरियंस शेयरिंग अगर आप करना चाहते हैं तो हैंड रेज कर दे। अन्यथा हम आज का सेशन समाप्त करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे मास्टर्स कल के लिए। किसी का कोई प्रश्न, कोई शेयरिंग? यस उर्मिला आंटी, नमस्कार। नमस्कार सभी को आत्मवंदन। यस, इस बुक नमस्कार आंटी। से हमने बहुत सारा ज्ञान लिया। और आपने चुना इस बुक को, इसके पहले भी जो आत्मा की हमें दूसरी भी बुक पढ़ी थी। दोनों बुक से हमें बहुत सारा नॉलेज मिल रहा है, और इसीलिए हम आपको भी धन्यवाद करते हैं, एक प्लेटफॉर्म पर धन्यवाद करते हैं। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। सो मास्टर्स, अगर अभी कोई एक्सपीरियंस शेयरिंग नहीं है और किसी के हैंडल्स दिख नहीं रहे हैं, तो मैं समय गंवाना नहीं चाहते हैं, तो इसलिए हम आज का सेशन जो है उसको समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे नए ध्यान ज्ञान के साथ। नवीन जी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। हम सबको आज का
सुंदर स्वाध्याय और ध्यान कराने के लिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब का मंगल हो मास्टर्स, हम सब सुखी स्वस्थ समृद्ध रहे, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहे। हम सब अपना ध्यान अपने आप के साथ करें, सामूहिक ध्यान करें, समूह के साथ, समूह चेतना के साथ, और सबको ध्यान सिखाएं, जागृत करें। अपने भीतर का जो इनर वर्क है वो रोजाना करें। हम सब का मंगल हो, हम सब सुखी रहे, यही कामना करते हुए सभी को शुभ रात्रि, सबका दिन शुभ हो, और हम हमेशा ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहे, सकारात्मक रहे। हम सबका जीवन हमेशा मार्गदर्शित रहे मास्टर्स के साथ। और सभी को शुभ रात्रि, सबका दिन शुभ हो मास्टर्स। कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू नवीन जी, और सभी थैंक यू। मास्टर्स का जिन्होंने मैसेजेस डाले हैं यहाँ पर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू नवीन जी।